हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछा जाने वाला एक सबसे कॉमन डाउट मैं इसमें क्लियर करूंगा। वो है कि क्या भैया हम एग्जाम में अपने मन से लिख सकते हैं क्या। ये एक मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा इस बारे में, कौन से सब्जेक्ट्स में आप लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे तो आप लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उससे पहले गाइस, जो बच्चे बायोलॉजी वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए भैया, तो कुछ दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक आप मेरी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ लेकर के उससे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की पीडीएफ के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और आप लोगों को अगर परचेस करना है तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या भैया हम लोग अपने पेपर में अपने मन से आंसर लिख सकते हैं क्या। तो इसका छोटा सा आंसर है यस, आप लिख सकते हो, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन? फॉर एग्जांपल गाइस, देखो एक छोटी सी चीज़ तो है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो भी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, व्हाटएवर सो, ये गाइस कभी भगवान ने तो नहीं लिख के गए। ये जो भी बुक लिखी है, जिसने भी लिखी है, ये बुक्स भी अपने मन से लिखी गई है, ठीक है। बस ये देखने वाली बात है कि उनने जो अपने मन से लिखा है वो कितना ज़्यादा करेक्ट है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये तो हमें पता है कि एक समय पे हुआ था, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है। वैसे ही हमारी एनसीईआरटी है, ये जो भी है, ये किसी ना किसी ने तो अपने मन से ही लिखी है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसे भगवान लिख के गए हैं, उन्हीं का मन का लिखा हुआ हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें वो लैंग्वेज पसंद आती है। तो यही ट्रिक होती है आपके पेपर में भी। आप लोगों को ऐसी लैंग्वेज अगर आती है जो आगे वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, या फिर आप लोगों ने जो लिखा है वो बहुत ही इजीली आगे वाले को समझ में आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से अपने आंसर्स को अपने मन से लिख सकते हैं। तो उस पर भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला फैक्टर है कि कौन से सब्जेक्ट में आप लिखने की सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन रहते हैं, केमिस्ट्री में उससे थोड़ी कम रहते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट केमिस्ट्री में ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है बायोलॉजी में। तो जिस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है, उस सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली 101% अपने मन से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई डेरिवेशन है तो उसको आप अपने मन से नहीं कर सकते, है ना। उसका जो डेरिवेशन लिख दिया गया है पहले से, आप लोगों को वही करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में कोई नेमिंग रिएक्शन है तो उसको आप अपने मन से नहीं लिख सकते। वो जो नेमिंग रिएक्शन है, अगर उसमें इथिल अल्कोहल का रिएक्शन है HCl के साथ, तो आपको वही लिखना पड़ेगा, आप उसमें अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। पर बायोलॉजी में आप लोगों से पूछा गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको पता है वो क्या होता है, तो आप उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, है ना। यानी जिस सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उतना ज़्यादा आप अपने मन से लिख सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी बाजी मार जाते हैं हिंदी और इंग्लिश। बच्चे बोलते हैं कि भैया हिंदी और इंग्लिश में जो किताब में आंसर दिए है वही लिखना है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, आप लोगों उससे रिलेटेड जो भी आता है, आप लोगों के मन में जो भी चल रहा है, आप लिख सकते हैं, बशर्ते आप लोगों की लैंग्वेज और हैंडराइटिंग सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक। पहला फैक्टर ये आप लोगों को बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदी इंग्लिश, जिसमें थ्योरी ज़्यादा, उसमें आप पूरा मन से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को हिंदी में बोला गया है कि निबंध लिखना है गाय पे, आपने निबंध लिख के आ गए गधे पे, तो यार इसमें क्या गलती टीचर की। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप उससे मिलता जुलता रेलेवेंट चीज़ अगर लिखते हैं अपने मन से, तो डेफिनेटली आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। बट आप कुछ भी इरेलेवेंट से लिख के आ जाते हैं, जैसा आप लोगों को बोला मैंने कि आप लोगों से निबंध पूछा है गाय पे, पर आप लिख के आ रहे हो गधे पे, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आप किस क्वेश्चन में लिख रहे हो। अगर आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन में कुछ लगता है मन से लिखने लायक, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उससे मिलता जुलता कुछ लिखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना, गाना लिख के आ गए, तो ऐसा कुछ बिल्कुल गलती मत करना। जनरली एमपी बोर्ड्स की कॉपी में आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे सैंपल्स आप लोगों तक आते होंगे कि किसी ने गाय पे निबंध लिखो तो गाय बना दिया और उसके ऊपर निबंध करके लिख दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना है, ठीक। तीसरी चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों की राइटिंग स्किल्स पे। ऐसा कोई बच्चा है जिसे ग्रामर का जी भी नहीं आता, तो प्लीज़ अपने मन से होशियारी नहीं दिखाना, है ना। पता चला आप लोगों को आंसर लिखना था प्रेजेंट टेंस में और लिख के आ गया भैया पूरा पास्ट टेंस में, आई वॉज, आई वर, सब कुछ ऐसा ऐसा करके आ गया, तो ये चीज़ भी बहुत ही गलत इंप्रेशन डालती है। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों फैक्टर्स को समझ लिया कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट में लिखने जा रहे हैं, आप लोगों को कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, और आप लोगों को अपनी राइटिंग स्किल्स पे भरोसा है, तो आप 100% क्वेश्चन के आंसर अपने मन से लिख सकते हो। मैंने अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन वैसा का वैसा रट के नहीं लिखा था, एक्सेप्ट डेरिवेशन और नेमिंग रिएक्शन। बाकी जितने क्वेश्चंस थे मैं उसमें थ्योरी अपने मन से ही लिखा करता था, एंड मेरा कहीं मार्क्स नहीं कटा। आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, अपनी
ग्रामर स्किल्स पे ध्यान देना है। आप लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है अपने मन से आंसर लिखने के लिए। कोई टीचर आप लोगों का कहीं मार्क्स नहीं काट सकता, बशर्ते आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और जितनी बातें मैंने बताई है ध्यान से अपना पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।